जितने सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और पिछले साल पूछे गए थे और उसके पहले 10 सालों के अंदर पूछे गए थे, उन सभी सवाल को मैं इकट्ठा देखता हूं और उसमें से ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन छांट के लाता हूं आपके सामने। और जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े नंबर में पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन आपके लिए मैं छांट करके लाता हूँ। यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे होंगे कि ये जो सवाल है 8 नंबर का एग्ज़ाम में पूछता है। अब सोच के देखो, एक सवाल कर देने के बदले आपको अगर 8 नंबर मिले तो उस सवाल को ढंग से तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ? करना चाहिए ना। तो आज इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं या भविष्य में 1 दिन 2 दिन बाद देखेंगे, जब भी देखेंगे तो इस वीडियो का लिंक शेयर कर लेंगे दोस्त के मोबाइल पर, ताकि बाद में जब फुर्सत हो तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखें और समझें। जितना ज़रूरी होगा मैं उतना ही पढ़ाऊँगा, फालतू चीज़ें पढ़ाने का मुझे शौक़ नहीं है। ठीक है, आइए इस सवाल का सलूशन शुरू करते हैं। ये ऊपर का क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन दोनों सेम है। मैं इसे भी सिखाऊंगा, इसे भी सिखाऊंगा, दोनों को सिखाऊंगा। दोनों को सिखाने के बाद ये मैं जान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, आप एग्ज़ाम में कर लेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये दोनों 5-5 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस सवाल को दोनों को प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो कभी जीवन में प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे मैथ में। तो 2 क्वेश्चन ये वाला, 2 क्वेश्चन ये वाला, ये पूरा का पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट क्लास पढ़ना चाहते हो वीडियो कॉल पर फेस टू फेस, तो जो फ़ोन नंबर नीचे यहाँ दिख रहा है उस पर कॉल करके बात कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। वहाँ पर फ्री में सूत्र, फ्री में त्रिकोणमिति लेक्चर आपको मिल जाएगा। रही बात पेड कोर्स, उसी के लिए डिस्काउंट होगा जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। ठीक है, बाकी बातें फ़ोन पर हो जाएंगी मेरे भाई। अब सवाल की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। सवाल की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। क्या ज्ञात करना है ज़रा देख लीजिए। बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीच का कोण। ध्यान से देखिएगा, बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। अब बीच के कोण का एक छोटा सा फार्मूला है, उसी फार्मूले को याद करना है और उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। बस इसका मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। बीच का कोण जानने से पहले हम नीचे का जो लिखा है ना, इसको लिख लेंगे क्या? A1 B1 C1। A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू -3। फिर क्या है? A2 B2 C2 है ना। A2 की वैल्यू -1, B2 8 है, C2 4 है। ठीक है, अब ये दोनों निकल जाने के बाद आप लिखेंगे बीच का कोण cos थीटा बराबर, बीच का कोण cos थीटा बराबर, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप लिखेंगे AA प्लस BB प्लस C बटे डबल करड़ी, हर चीज़ डबल डबल लिखना मेरे भाई। फिर पहली करड़ी में क्या लिखेंगे आप? A1 प्लस B1 प्लस C1। दूसरी करड़ी में भी इसी क्रम में A2 प्लस B2 प्लस C2। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। ठीक है, और ऊपर 1 2 1 2 1 2। ठीक है ना, 1 2 1 2 1 2। अब टोटल का क्या कर देंगे? मार्ट कर देंगे, बस बात खत्म, काम खत्म। ये हुआ आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। cos थीटा बराबर, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। A1 A2 मतलब 2 गुणे -1 और प्लस B1 B2 लिखा है 5 गुणे 8, 5 गुणे 8, प्लस C1 C2 लिखा है -3 गुणे 4, -3 गुणे 4। बट्टे के नीचे करड़ी में A1 B1 C1 का स्क्वायर करना है, यानी 2 5 -3 का स्क्वायर, 2 का 5 का -3 का स्क्वायर। फिर अगली करड़ी में क्या होगा? A2 B2 C2 यानी -1 8 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझे? अब क्या करना, ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो। ये लिखना है cos थीटा बराबर 2 एकम 2 -2 5 8 40, 3 चौक 12 -12 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का 25, 3 का 9। ऐसे ये भी 1 प्लस 64 प्लस 16। ठीक है ना, अब क्या होगा? 25 4 29 29 9 38, रूट में 38 हो रहा है। cos थीटा बराबर
ऊपर 40 में से 12 जाएगा, बचेगा आपका 28 में से 2 जाएगा 26। ऊपर 26, नीचे पहले वाले रूट में 38 हो जाएगा, 64, 16, 80, 81, रूट में 81। अब क्या होगा मेरे बाबू, cos थीटा बराबर ऊपर 26, 81 रूट से बाहर आएगा 9 बनेगा, 38 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो 26/9 रूट में 38। थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 26/9 रूट में 38। तो ये हुआ आपका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है बेटा, डाउनलोड कर लो। समाकलन फुल चैप्टर देखना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फुल चैप्टर का फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल ये वाला, ठीक है, इसमें भी आपका A1 B1 C1, A1 B1 C1 कौन है, 2 2 1 है, 2 2 1। थोड़ा दूर हट के A2 B2 C2, A2 B2 C2 कौन है, 4 1 8 है, 4 1 8। अब दोनों कार्तीय समीकरण के बीच का कोण निकालने का सूत्र मैं लिखता हूँ। बीच का कोण, बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, डबल A प्लस डबल B प्लस डबल C बटे डबल करड़ी बना दो। हर चीज़ इसमें डबल 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 करना है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, पहली करड़ी में A1 प्लस B1 प्लस C1 लिखेंगे, अगली करड़ी में A2 प्लस B2 प्लस C2 लिखेंगे। इस पर स्क्वायर 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 यानी डबल घात डबल घात डबल घात और डबल डंडा, डंडा मतलब माड, डबल डंडा हम बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 1 2, बस काम खत्म। सूत्र एकदम आसान है। तो बीच का कोण cos थीटा बराबर हो जाएगा A1 A2 मतलब 2 गुणे 4 2 चौक 8, डायरेक्ट 8 लिख दो। B1 B2 का मतलब 2 का 1 में गुणा 2 1 कम 2। C1 C2 का मतलब 1 का गुणा हो जाएगा 8 में, 8 होगा ये। रूट में कितना, A1 का वैल्यू क्या है, 2 2 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे। अगली कड़ी में A2 B2 C2 का 4 1 8 है, 4 का 1 का 8 का। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए। cos थीटा के नीचे cos थीटा लिखेंगे बराबर 8 2 10 8 18 हो गया, नीचे 4 4 8 1 9। फर्स्ट वाले करड़ी में 9, सेकंड वाले में 8 का स्क्वायर 16 64 16 1 16 1 64। जोड़ दीजिए बेटा, कितना आएगा, 18/9 करड़ी से बाहर आएगा 3 बन जाएगा, 64 16 80 1 81, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये। cos थीटा बराबर 3 से 18 काटो, 3 6 18, 81 बाहर आएगा 9 बनेगा, 6 9 को काट दो। cos थीटा बराबर 3 दूनी 6 3 3 9। cos कितने डिग्री की वैल्यू 2/3 है नहीं पता है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 हो गया, बस। ठीक है, तो ये आप दोनों सवाल मैंने सिखाया जानबूझ के, मैं दोबारा ये करवा रहा हूँ। अभी हमें लगता है 15 दिन पहले इसको मैं करवाया हूँ। देखो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि जो कठिन से कठिन सवाल आपके पेपर में आए आप उसको झट से कर लें, आप उसको आसान समझ के तुरंत कर लीजिए। मेरा यही प्रयास है, आगे भी यही प्रयास रहेगा। अब आप कमेंट में बताओ क्या है मेरा ये प्रयास गलत है या आप सही है। सही है तो कमेंट में लिख देना कि सर आपका प्रयास सही है, गलत भी है तो लिख देना सर आपका प्रयास गलत है। तो मैं अपना डिसीजन लेकर के कुछ और बढ़ाना शुरू करूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया है, मैंने जो करने का ठाना है वो सब सही है। ठीक है, बाकी इसी क्रम में ये सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन का सवाल है, 5 नंबर में पूछता है x रूट में 1 + y प्लस y रूट में 1 + x बराबर 0। तो ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक काम करो, जिसको मैंने घेर दिया इसको उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो चिन्ह बदल जाएगा बस। बाकी सब उतार लीजिए ऐसे। y उधर गया -y रूट में 1 + x। अब इसका दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो, हो जाएगा x² ब्रैकेट में 1 + y, ये हो जाएगा y² ब्रैकेट में 1 + x। स्क्वायर करने से रूट क्या होता है, गायब हो जाता है, और जिस पे स्क्वायर रूट नहीं उसका स्क्वायर हो जाता है। x का स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया। ठीक है,
अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का वाई में तो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का इसमें तो जाएगा वाई स्क्वायर का इसमें तो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, वाई स्क्वायर इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये वहीं पे रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, समझ गए? इसका सूत्र आपको मालूम है ना, पूरी दुनिया जानती है इसका सूत्र। इसमें एक्स वाई कॉमन लीजिए, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब बेटा एक्स माइनस वाई को इधर लेके भाग जाओ तो बटे में चला जाएगा, एक्स प्लस वाई यहीं रह गया बराबर एक्स वाई, वाई माइनस एक्स बटे में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये भी एक्स माइनस वाई अगर बन जाए तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, या नीचे को वाई माइनस एक्स बना दो तो ऊपर वाले से कट जाएगा। ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज कर दो ताकि कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले को ही बदल देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई बटे में एक्स माइनस वाई। ये दोनों क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई, माइनस एक्स वाई इधर लाओ, एक्स प्लस एक्स वाई हो गया, प्लस वाई उधर गया माइनस वाई। ठीक है, नहीं केवल वाई इधर रहेगा, एक्स वाई इधर आएगा प्लस एक्स वाई बराबर, और एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स। इन दोनों में वाई कॉमन ले लो, बचेगा वन प्लस एक्स बराबर माइनस का एक्स। ठीक है, आगे देखो, ये ब्रैकेट वाला चीज़ दाहिने पक्ष में जाएगा, हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, बहुत प्यार से आंसर आएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस माइनस को ऐसे रहने दो, यानी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। बेटा ये चीज़ अगर तुमको समझ में नहीं आया ना, ये वाला, तो तुम मुझे फ़ोन करना, मेरा वीडियो कॉल बैच केवल 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लो। फेस टू फेस पढ़ाएंगे, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बताएंगे, ये सब चीज़ तुम्हारे लिए खिलौना हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन प्लस एक्स ऐसे रहेगा, माइनस एक्स का 1 में गुणा होगा तो माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दो, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, ये माइनस रह गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, यही सिद्ध करके लाना था और यही मैंने क्या किया, सिद्ध भी किया। ठीक है, तो आप वीडियो देख रहे हैं, स्पीड फास्ट करके मत देखिए, समय कम है तो भाई शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, कभी फ्री टाइम शाम में रात में मिले तब देखो। जैसे यूट्यूब पर टीचर लोग पढ़ाते हैं, मैं केवल अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा जितने लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो भी 2 साल 4 साल से पढ़ा रहे हैं, वे सारे लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरी इज्जत शिद्दत अंदर से पूरी 100% समर्पण के साथ पढ़ाते हैं, ताकि आखिरी बच्चा भी समझ जाए। आखिरी बच्चा कौन है, जो बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, वो भी समझ जाए। स्कूल कोचिंग क्या है, स्कूल कोचिंग, प्राइवेट स्कूल कोचिंग क्या है और गवर्नमेंट क्या है, इन सब को अपने सैलरी से मतलब है, अगला को समझ में आए चाहे ना आए। हमें हमारी सैलरी आपके देखने पर निर्भर करेगी। आप जितना ज़्यादा देर तक देखेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, हमारी सैलरी उतनी ही ज़्यादा हमको यूट्यूब देगा। सीधा सा फंडा है। तो यूट्यूबर्स कभी गलत नहीं पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। अब आप उसको फ्री समझ करके इग्नोर करते जाओ, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को स्वीकार करो, जिस भी टीचर से पढ़ो उसका 100% पढ़ो, रिस्पेक्ट दो ऑफलाइन टीचर की तरह, और हमेशा रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कभी ग्रामीण बच्चों के बीच में आने जाने, घूमने टहलने का, उनके बीच में रहने का मौका मिलता है, तो बच्चों को देखता हूँ जब आपस में बात करते हैं तो रेटे की भाषा में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे अध्यापक की बातचीत आपस में करते हैं। जैसे फलाना मास्टरवा ऐसे पढ़ाता है, वैसे पढ़ाता है, उसको कुछ नहीं आता, इससे बढ़िया पढ़ाता है, वो अच्छा है। अगर उसकी शक्ल में कोई दिक्कत है तो उसको कहेंगे लंगड़ा ऐसे पढ़ाता है, कलूटा ऐसे पढ़ाता है, या जाति कोई हैसियत फलाने जाति वाला। कहने का मतलब है पीठ पीछे जिस तरह से दुश्मनों को लोग बात करते हैं, आप उसी तरह से पीठ पीछे अपने अध्यापकों के लिए बात करते हो, तो वो उससे अध्यापक दुखी नहीं है। देखो आज तक किसी अध्यापक ने कहा नहीं होगा इस बात को, कहा है किसी चैनल पे नहीं ना, उससे अध्यापक दुखी नहीं है।
उससे आपके रहन सहन, बातचीत, आचरण, व्यवहार का स्तर गिरता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आप दुखी होंगे। अध्यापक दुखी नहीं है कि उसके पीठ पीछे उसके बारे में जो बातचीत होती है, वो बातचीत का लहजा बहुत निम्न स्तर का होता है। ऐसा नहीं सोच करके अध्यापक दुखी है। अध्यापक दुखी इस बात का है कि संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं और संस्कार बच्चों में नहीं जा पा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसी बोलचाल की वजह से वो उसके जीन में आ जाएगा। जीन समझते हो ना, तुम्हारी आदत में, तुम्हारे अंदर से वो निकलेगा, तुम भूल नहीं पाओगे, तुम उसको सुधार नहीं पाओगे, तो वो समझो तुम्हारे जीन में आ गया। जब जीन में आ जाएगा तो कभी बड़ी कंपनी में, बड़ी फैक्ट्री में, बड़े ठेकेदार या बड़े किसी व्यक्ति के सामने तुम सही से बात करो, जैसे हटोगे आगे पीछे, फिर उसके बारे में भी वैसी भाषा तुम्हारे मुंह से निकलेगी। तो पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ आ जाएगी, कौन सा व्यक्ति आपके पास जो खड़ा रहेगा, आसपास जो खड़ा रहेगा, वो हो सकता है उसी व्यक्ति का खास आदमी हो, जाके कह दे। तो हो सकता है कि आपको आपकी नौकरी से निकाला जाए, आपको कोई काम मिलने वाला हो तो काम ना मिले, नौकरी मिलने वाली हो तो नौकरी ना हो पाए, या नौकरी हो गई हो तो नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक है। तो आज आप छात्र जीवन में आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आप किसी के बारे में किसी भी तरह से कहीं भी बात कर लेते हो, कोई आपको कुछ कहता नहीं। लेकिन ये जब आपकी लाइफ में सेट हो जाएगा ये बोलचाल का परिवेश, तो मुझे लगता है कि जीवन के बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जिनमें इस तरह की शब्दावली का नुकसान आप ही को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप झेलेंगे ना, आप जब किसी का नुकसान सहेंगे, तो जो व्यक्ति आपको फायर करेगा, आपको निकालेगा, आपको मारेगा, आपको डांटेगा, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम किस स्कूल से पढ़ के आए हो, तुमको कौन पढ़ाया था, तुम्हारे माँ बाप सम्मान दिए, कौन सा संस्कार दिए, सब कोई नहीं पूछेगा। वहाँ सिर्फ तुम्हारी धुलाई होगी। तुम्हारे साथ जो किया जा सकता वो करेंगे, चाहे नौकरी से निष्कासन, चाहे पैसे देने होंगे तो पैसे रोक दिए जाएंगे, चाहे अपमानित किए जाएंगे, चाहे मारपीट तुम्हें खाना पड़े। जो तरीका उस सीनियर के पास रहेगा वो अपना तरीका अपनाएगा। तो कहीं भी रहिए, किसी भी अध्यापक के बारे में बात करिए तो सम्मान के साथ, चाहे वो अपने ऑफलाइन वाले टीचर हों, ऑनलाइन वाले टीचर हों। ठीक है। रिस्पेक्ट बना के रखिए। हम लोग अपने दोस्तों के बारे में भी कभी फलाना नहीं कह के बात करते हैं। और इस उम्र में नहीं, जब हम लोग इंटर में थे तब से रिस्पेक्ट से सामने भी, रिस्पेक्ट उसके बाद भी। बेटा, ये रिस्पेक्ट आपस में रखने से आपका कोई नुकसान नहीं है। और मुझे ये सब कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या है, मैं सोचता हूँ कि अगर 1000 बच्चों ने मेरी ये वीडियो देखी, उसमें से 2 बच्चों ने भी इस बात को अमल में लाया, 2 बच्चे भी सुधार कर लिए, मुझे लगेगा कि मेरा ये कहना और मेरा ये प्रयास सफल हुआ। ठीक है। तो बाकी बातें फिर कभी होंगी। अगली वीडियो में इससे भी तगड़ा सवाल लेकर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। देखते रहिए प्यारा सा चैनल एम सॉल्यूशन।